दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको शिव पार्वती की लीला स्थली बागेश्वर धाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। गंगा को धरती पर लाने की कथा तो सब जानते हैं, लेकिन कम ही लोगों को सरयू को धरती पर लाने की कहानी मालूम है। हम आपको बता रहे हैं यह कहानी जिसमें जगदम्बा पार्वती को सरयू को धरती पर लाने के लिए गाय और भगवान शिव को बाघ बनकर लीला करनी पड़ी। इसका एक छोर जुड़ा हुआ है उत्तराखंड के बागेश्वर धाम से, जहाँ स्थापित है बागनाथ मंदिर उत्तराखंड। सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित बागेश्वर जनपद 2246 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह उत्तराखंड का तीसरा सबसे छोटा जनपद है। मानस खंड में सरयू को गंगा और गोमती को यमुना का दर्जा दिया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जिस प्रकार गंगा नदी को भगीरथ धरती पर लाए थे, उसी प्रकार सरयू नदी को भी धरती पर लाया गया था। भगवान विष्णु की मानस पुत्री सरयू नदी को धरती पर लाने का श्रेय महर्षि वशिष्ठ को जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उत्तराखंड में भगवान शिव माता पार्वती का निवास स्थान रहा है, तो उत्तराखंड बागेश्वर शिव की लीला स्थली रही है। इस कारण इसे तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव के गण चंडिका ने इसकी स्थापना की थी। स्कंद पुराण में वर्णित कथानुसार एक समय मार्कंडेय नाम के ऋषि नील पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और महर्षि वशिष्ठ देवलोक से विष्णु की मानस पुत्री सरयू को लेकर आ रहे थे, लेकिन तपस्या में लीन मार्कंडेय ऋषि के कारण सरयू नदी को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इस पर ब्रह्मा जी और महर्षि वशिष्ठ ने शिवजी को अपनी व्यथा सुनाई और संकट को दूर करने का निवेदन किया। इस पर महादेव ने तब बाघ का रूप धारण किया और माता पार्वती ने गाय का रूप धारण किया। माँ पार्वती गाय के रूप में पास ही घास चरने गई। तभी वहाँ बाघ के रूप में पहुँचे महादेव ने गर्जना की। भयंकर दहाड़ सुनकर गाय डर के कारण जोर जोर से रंभाने लगी। इससे मार्कंडेय ऋषि की समाधि भंग हो गई। जैसे ही मार्कंडेय ऋषि गाय को बचाने को दौड़े तो सरयू नदी आगे बढ़ती चली गई। भगवान शिव ने जिस स्थान पर शेर का रूप धारण किया था, बाद में उस स्थान का नाम व्याधेश्वर तथा बागेश्वर पड़ा और यहाँ भगवान शिव के मंदिर बागनाथ मंदिर की स्थापना की गई। दोस्तों, बागेश्वर के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।